नमस्कार, जी18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं अब तक की खास खबरों पर। तो केदारनाथ और आसपास के इलाकों में बेमौसम बर्फबारी से केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां प्रभावित हुई है। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वजह से प्रशासन भी तेजी से यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि हाल फिलहाल में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने प्रशासन की परेशानियां बढ़ा दी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 3 मई को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 406 अंक की तेजी के साथ 75,017 के स्तर पर ओपन हुआ। वहीं निफ्टी में 110 अंक की तेजी है। ये 22,765 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में बढ़त और 5 में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले कल यानी कि 2 मई शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली थी। सेंसेक्स 128 अंक की बढ़त के साथ 73,611 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 43 अंक की तेजी रही। ये 22,648 के स्तर पर बंद हुआ था। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट रायबरेली और अमेठी सीट पर बना सस्पेंस शुक्रवार को खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें रायबरेली सीट और अमेठी सीट शामिल है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से KL शर्मा, किशोर लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि यह अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेगी, लेकिन नई लिस्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। बता दें कि राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से दिनेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। ये रैलियां कृष्णानगर, बर्धमान पूर्व और बोलपुर में है। इससे पहले मोदी 26 अप्रैल को मालदा आए थे। यहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस की घोषणा है, लेकिन TMC वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI के नेशनल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान का शुक्रवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। वो पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। अतुल कुमार पिछले करीब 1 महीने से लखनऊ के मेयो अस्पताल में एडमिट थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में 1977 के राजनीति की शुरुआत करने वाले अतुल अंजान को वामपंथी राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता था। आगे की खबर पर नजर करें तो पंजाब में सियासत से किनारा कर चुके नवसिंह सिद्धू एक बार फिर कांग्रेस के प्रचार में उतरने वाले हैं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बावजा ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू फिर से अमृतसर में नजर आएंगे और उम्मीदवार गुरजीत औजला के समर्थन में प्रचार भी करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। उन्होंने 30 अप्रैल को मामले की तत्काल सुनवाई को लेकर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। कोर्ट शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुई थी। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निर्देशालय के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिकाएं लगाई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल जस्टिस बेंच दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। खबरों में वक्त हुआ एक छोटे से विराम का। जुड़े रहिए G18 के साथ। As citizens and Indians, we are citizens of the world's largest democracy, which our country is. The Constitution gives us a multitude of rights as citizens, but it also expects that each of us performs the duty which is cast upon us. And one of the foremost duties of citizenship is to cast our vote. In a constitutional democracy, the government is a government of the people, by the people, and for the people. And we call it that because of the fact that each of us has a participatory role in electing the government. When I was young and I crossed the age of eligibility to vote, I remember the excitement in my heart that for the first time I would be queuing up at the polling booth and exercising my franchise. Getting that dot on the finger when I voted aroused tremendous feelings of patriotism and association with the nation and me. Sometimes when you have an ink mark on your hand, you're wondering when that ink mark will go away. But this is one ink mark which I never wanted to go away, because I felt that I was a proud demonstrator of the fact that as an Indian citizen, having आप लोग तो वोट के अधिकार के साथ ही पैदा हुए। आपके पास वोटिंग के अधिकार होने के बाद भी आप वोट नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड ही नहीं थे बिफोर नालसा जजमेंट 2014 के पहला। तब जब मैंने पहली बार वोट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे अपनी पहचान के साथ में वोट किया है एज अ ट्रांसजेंडर। वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हमारे देश की प्रगति उन्नति हमारी उन्नति है। 5 साल में 5 मिनट तो हम देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। विराम बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है G18 पर। नजर करते हैं कि आगे खबरों पर। तो दिल्ली के एक स्कूल को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी नागलोई रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल को मिली है। पुलिस कमिश्नर के ईमेल आईडी पर यह धमकी बड़ा मेल आया है, जिसमें लिखा गया है कि नागलोई रेलवे स्टेशन के पास वाले स्कूल में बम फटेगा। हालांकि इस मेल के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई और टीमों को भेजा गया। जब स्कूल की जांच कराई गई तो जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। बता दें कि इससे एक दिन पहले दिल्ली के करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर में तापमान बढ़ने के कारण कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो राज्य भीषण तापमान से अछूता नहीं है, जो सुबह से दोपहर तक तेजी से बढ़ता है। हालांकि मौसम विभाग को 4 मई से बदलाव की उम्मीद है। मौसम विभाग ने गांगेय पश्चिमी बंगाल, उत्तरी ओडिशा और पूर्वी झारखंड को प्रभावित करने वाले उच्च अधिकतम तापमान की चेतावनी दी है। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि इन क्षेत्रों में 3 मई तक भीषण गर्मी की स्थिति देखी जाएगी, जिसकी तीव्रता अगले 3 से 4 दिनों में कम होने की उम्मीद है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में लगभग हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी झेलने का अनुमान है। इसके बाद अतिरिक्त 2 से 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान ट्रैफिक पुलिस उदयपुर द्वारा वर्ल्ड सिटी में ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए चलाया जाए अभियान के तहत आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा घटाघर थाने के बड़ा बाजार के बीच में ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए स्थानीय सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया एवं अन्य व्यापारियों के साथ मार्ग का अवलोकन किया। मुखर्जी चौक पर एक ट्रैफिक का पॉइंट लगाया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करेगा। इससे बड़ा बाजार की ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा। अगली खबर पर नजर करें तो राजस्थान के उदयपुर में आज जिला कलेक्टर अरविंद पोस्टवाल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की एक रिव्यू बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में उदयपुर जिले में वर्तमान में चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। गुरुवार को आयोजित इस रिव्यू बैठक में खास करके सिकल सेल एनीमिया बीमारी को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर के CMHO डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया को लेकर उदयपुर जिले में करीब 12 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जान का लक्ष्य है। अभी तक इसको लेकर 9 लाख किट उदयपुर जिले को मिल भी चुकी है। इनमें से करीब 4,25,000 की टेस्टिंग हो गई है। बाकी की टेस्टिंग आने वाले 15 दिनों में करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जिले में संचालित PHC और CHC सेंटर को भी निर्देशित किया जा चुका है। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने एक रिव्यू बैठक रखी और रिव्यू बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उदयपुर के प्रमुख जो मुद्दे हैं, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है सिकल सेल एनीमिया का स्क्रीनिंग। अभी जो सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग के बारे में जो हमारी बैठक हुई, उसमें चर्चा की गई थी कि उदयपुर जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जिला है और पूरे देश में 7 ऐसे स्टेट है जो जनजाति बाहुल्य हैं और 7 स्टेट में करीब 7 करोड़ जनजाति समुदाय रहता है और जनजाति समुदाय सबसे ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया होने के प्रमाण मिलते हैं, प्रिविलेंस हैं, अर्थात कि 100 में से करीब 1 लोग पॉजिटिव मिलता है उसमें, ऐसा माना गया है। और इस संदर्भ में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक सोच रही है और ये चाह रही है कि जनजाति समुदाय के सभी लोगों को 0 से 40 वर्ष उम्र के सभी लोगों का उसका टेस्टिंग हो जाए और टेस्टिंग में पॉजिटिव होने वाले उनको रेफरल करें, उनका इलाज करें और जो कैरियर जो मिलते हैं उनको आप ध्यान दें। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में लीग स्टेज के 50 मैच खत्म हो चुके हैं। गुरुवार को सनराइज हैदराबाद ने टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। इस नतीजे से हैदराबाद ने टॉप 4 में एंट्री कर ली, वहीं राजस्थान अब भी टॉप पर कायम है। गुरुवार को हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। राजस्थान ने जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।